जिसे मिट्टी में दबाया गया वही बीज बनकर फूटा। पास्टर सुदाम रावड़े की क्रांतिकारी कहानी। कथावाचक जोसेफ। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें जमीन में इसलिए गाड़ता है क्योंकि वो तुम्हें दफन नहीं कर रहा, वो तुम्हें बो रहा है, और फिर तू एक फसल बनकर उगेगा जो पूरी दुनिया को बदल देगी। आज मैं आपको एक ऐसे सेवक की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी महान बाइबल स्कूल से नहीं बल्कि गरीबी, आंसू और तिरस्कार की गलियों से निकला। यह कहानी है पास्टर सुदाम रावड़े की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे परमेश्वर ने शून्य से उठाकर अपने राज्य का योद्धा बना दिया। छोटे गांव से शुरू हुई एक महान यात्रा। सुदाम रावड़े का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक अत्यंत गरीब गांव चुंब में हुआ। बचपन में 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं थी, पैरों में चप्पल नहीं, घर में बिजली नहीं, किताबें फटी हुई और सपने अधूरे। लेकिन 1990 में जब वे केवल 10 वर्ष के थे, एक ईश्वर दूत उनके स्कूल में आया और उन्हें एक किताब दी, दया सागर। वह एक छोटी सी पुस्तक थी, पर उस पुस्तक ने सुदाम के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने उसे पढ़ा और उसके शब्दों को आत्मा में समा लिया। पराजय का सामना और पुणे की तरफ पहला कदम। 1996 10वीं बोर्ड परीक्षा। तैयारी पूरी थी, लेकिन परीक्षा के दिन सारा कुछ भूल गए। यह हादसा उनके लिए एक जीवन का टूटता मोड़ था। हार और अपमान से भागते हुए वे पुणे पहुंचे। स्वारगेट स्टेशन, जहां कोई रिश्तेदार मदद को आगे नहीं आया, लेकिन वहां मिली उनकी मौसी, जो सड़क किनारे फूलों की माला बेचती थी। यहीं से शुरू हुआ परमेश्वर का प्लान। मौसी ने उन्हें माला बेचना सिखाया और फिर एक दिन उन्हें लेकर गईं पास्टर सैमुअल उंडे के पास, जिन्होंने उन्हें बेटे की तरह अपनाया। उन्होंने सिखाया बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना और आत्मिक अनुशासन में जीना, परमेश्वर के साथ चलना और बुलाहट का एहसास। 1999 में उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से बाइबल खरीदी। वह बाइबल आज भी उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। 2000 में एक कार्यक्रम में उन्होंने विजय बेनेडिक्ट की गवाही सुनी, जिसने उन्हें झकझोर दिया। उसी पल उन्होंने निश्चय किया, अब से मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए होगा। उन्होंने सड़कों, गांवों, घरों, चर्चों, हर जगह परमेश्वर का वचन फैलाना शुरू किया। 2001 में उन्हें पेंटेकोस्ट पास्टर डेविड टंगाचन से बपतिस्मा मिला। उसके बाद उन्हें अपने जीवन की आध्यात्मिक बुलाहट समझ में आने लगी। परिवार, विश्वास और अगली पीढ़ी की तैयारी। 2004 में उन्होंने विवाह किया पास्टर ज्योति रावड़े से, जो एक प्रार्थनाशील, सामर्थी और समर्पित स्त्री हैं। परमेश्वर ने उन्हें 2 अनमोल रत्न दिए। भविष्यवक्ता आशीष रावड़े एक नया अभिषेक लेकर अगली पीढ़ी में नेतृत्व कर रहे हैं। बहन प्रांजल रावड़े परमेश्वर की आराधना में गहराई से चलने वाली आत्मा। ग्लोरी टू गॉड फाउंडेशन चर्च, एक आत्मिक क्रांति की शुरुआत। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और नाम भी ग्लोरी टू गॉड फाउंडेशन चर्च। यह चर्च एक भवन नहीं बल्कि एक चमत्कारी आंदोलन है। यहां टूटे लोग चंगे हो रहे हैं, आत्महत्याएं टल रही हैं, नशे छुड़ाए जा रहे हैं और नई पीढ़ी आत्मिक आग से जल रही है। राहुरी की शाखा और जुड़वां अग्निदूत परमेश्वर की आशीष यहीं नहीं रुकी। अहिल्यानगर जिला राहुरी में इस चर्च की शाखा स्थापित हुई, जहां 2 जुड़वां सेवक पास्टर अजय और विजय सासा ने आत्मिक सामर्थ्य के साथ पास्टर सुदाम के अधीन कार्य कर रहे हैं। ये दोनों भाई युवा हैं, लेकिन आत्मा से आग में तपे हुए हैं। उनका नेतृत्व क्षेत्र में जागृति ला रहा है। 2018 जब मृत्यु करीब थी, लेकिन मसीह और भी करीब था, 2018 में एक भयानक दुर्घटना में ट्रैक्टर का टायर उनके हाथ पर चढ़ गया। त्वचा फट गई, मांसपेशियां चूर चूर। डॉक्टर बोले अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आकाश से आवाज आई, जिसे मैंने बुलाया है उसे कोई छू नहीं सकता। और सुदाम जी चमत्कारिक रूप से चंगे हो गए। भविष्य की भविष्यवाणी। पाशाली बच्ची कूच रही, राष्ट्र कांपेगा आज। पास्टर सुदाम केवल पुणे तक सीमित नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। परमेश्वर इस सेवक के माध्यम से भारत को हिलाने वाला है। स्कूलों, कॉलेजों, शहरों और राज्यों में आत्मिक जागृति लाने वाला है। यह अगला मसीही आंदोलन सुदाम रावड़े के अधीन फैलेगा और यह आग अब बुझने वाली नहीं। जोसेफ कहता है, अगर तुम खुद को कमजोर, टूटा, असहाय महसूस करते हो
तो उठो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने एक माला बेचने वाले बच्चे को राष्ट्रों का सेवक बनाया, वह तेरे साथ भी वैसा ही कर सकता है। बस विश्वास कर और चल पड़ उस मार्ग पर जहां यीशु खड़ा है, केवल तुझे बुलाने के लिए। महिमा केवल यीशु मसीह को मिले और पास्टर सुदाम रावड़े के माध्यम से वह महिमा भारत के हर कोने में गूंजे।